दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो वो इसे कभी सीधे शब्दों में नहीं कहती। वो इसे अपने व्यवहार, नजरों और ऊर्जा के जरिए जताती है, क्योंकि औरत का मन शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से काम करता है। वो वही महसूस करती है जो उसकी आत्मा के साथ तालमेल बैठा सके। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई महिला किसी को पसंद करने लगती है तो उसके अवचेतन मन में सटल बदलाव आने लगते हैं। वो अपने हाव भाव, अपने चेहरे की मुस्कान और अपनी नजरों के जरिए उस भावना को व्यक्त करने लगती है। अब सवाल ये है कि ये संकेत कौन से होते हैं? कैसे समझा जाए कि कोई महिला आपको सिर्फ जानना नहीं चाहती बल्कि महसूस करना चाहती है? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो दिखता है वो अक्सर छलावा होता है। सच्चाई उस खामोशी में छिपी होती है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बात यहां भी लागू होती है। अगर आप किसी महिला को समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं, उसकी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। कभी वो आपको देखकर मुस्कुराएगी, कभी आपकी नजर से बचने की कोशिश करेगी और कभी बिना किसी कारण के आपको याद कर लेगी। ये सब बातें यूं ही नहीं होती। ये संकेत होते हैं कि उसका मन अब आपकी उपस्थिति से जुड़ने लगा है। याद रखो दोस्तों, औरत की भाषा किताबों में नहीं मिलती। वो उसकी नजरों, उसकी चुप्पी और उसकी सहजता में बसती है। अगर आप इन सूक्ष्म भावों को पढ़ना सीख गए तो बिना कुछ कहे भी आप उसकी भावना को समझ सकते हैं। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति सच्चा आकर्षण महसूस करने लगती है तो उसका मन उसके सामने आने से पहले ही अपनी ऊर्जा को बदल लेता है। वो खुद को थोड़ा और सजाने लगती है, अपनी चाल, बोलने का तरीका और यहां तक कि हंसी तक को संभालने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके आसपास अपने सबसे अच्छे रूप में रहना चाहती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी को किसी की ओर गहरा खिंचाव महसूस होता है तो अवचेतन रूप से शरीर खुद को उसके सामने अधिक प्रभावशाली दिखाने लगता है। और यही औरत के भीतर भी होता है। वो चाहती है कि जब आप उसे देखें तो आपकी आंखें उसके भीतर कुछ अलग महसूस करें। यह व्यवहार दिखावा नहीं होता, यह उसके दिल का संकेत होता है। कभी वो बिना वजह आपके सामने आने के बहाने बनाएगी, कभी आपकी उपस्थिति में खुद को शांत रखेगी और कभी बस चुप रहकर आपकी नजरों को महसूस करेगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जहां शब्द कम और नजरें ज्यादा बोलें, वहां भावना सच्ची होती है। वो आपको देखकर खुद को संभालना नहीं चाहती, वो बस यह चाहती है कि आप उसे वैसे ही देखें जैसे कोई अपनी आत्मा की झलक देखता है, गहराई से, ईमानदारी से। याद रखो दोस्तों, अगर कोई महिला आपकी उपस्थिति में अपने आप पर ध्यान देने लगे तो यह महज संयोग नहीं होता, यह उसके मन की वो लहर है जो आपकी दिशा में बहने लगी है। और दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि किसी की मौजूदगी में आप खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं, दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन पसंद करने लगती है तो वो सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से जुड़ने लगती है। अब वो यह जानना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किन चीजों से आप प्रभावित होते हैं। वो आपकी बातों पर पहले से ज्यादा ध्यान देगी, आपकी हंसी के पीछे का अर्थ समझेगी और आपकी चुप्पी में भी एक कहानी ढूंढने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क उस व्यक्ति के मूड पैटर्न को मिरर करने लगता है। यानी अगर आप खुश हैं तो वो भी मुस्कुराएगी, अगर आप गंभीर हैं तो वो भी सहज रूप से शांत हो जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे तुम्हारी भावना महसूस हो जाए उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। और यही यहां सच होता है। जब कोई महिला आपके भीतर की भावनाओं को पहचानने लगे तो वो अब सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया में नहीं, आपकी अंतरात्मा के करीब आ चुकी होती है। वो छोटी छोटी बातों को याद रखेगी, आपके मूड के बदलाव को समझेगी और अगर कभी आप उदास हों तो बिना पूछे भी जान जाएगी कि आप ठीक नहीं हैं। यह सच्चे जुड़ाव का सबसे गहरा संकेत है। याद रखो दोस्तों, जब कोई आपकी भावनाओं को महसूस करने लगे तो वो अब आपको जानना नहीं चाहती, वो आपको समझना चाहती है। और यही वह पल होता है जहां दो आत्माएं एक लय में आ जाती हैं। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की नींव सुरक्षा और सहजता पर टिकी होती है। और जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन चाहने लगती है तो उसका सबसे बड़ा संकेत यही होता है।
वो आपकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करने लगती है। वो आपके साथ रहकर खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि वो अपने असली रूप में आने लगेगी। अब उसे अपने शब्दों या भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि उसका मन जान चुका है कि आप उसे जज नहीं करते, समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस करता है तो उसके शरीर की मांसपेशियां आराम करने लगती हैं और चेहरे पर एक नेचुरल कंफर्ट स्माइल उभर आती है। अगर आप किसी महिला के सामने यह बदलाव देखें कि वो आपके साथ रहते हुए सहज हो जाती है, तो समझ लीजिए अब उसने आपको अपने मन में जगह दे दी है। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चा जुड़ाव तब होता है जब आत्मा किसी के सामने सहज हो जाए। वो अब आपके साथ बात करते समय शब्द नहीं तौलती, वो बस खुद को महसूस करती है। वो आपकी ऊर्जा में अपने भीतर का सुकून ढूंढने लगती है, और यही वो पल है जब आकर्षण गहराई में उतरने लगता है। याद रखो दोस्तों, जिस महिला के सामने कोई बनावट न बचे, जहां वो अपनी सच्चाई को जी सके, वहीं से जुड़ाव की असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां किसी को कुछ बोलने की जरूरत न पड़े, फिर भी सब कुछ समझा जा सके। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा आकर्षण वही होता है जहां मन को शांति मिले, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, किसी महिला के मन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि वो किसकी बातें दिल से सुनती है, क्योंकि वो सबकी बातें सुन लेती है, लेकिन केवल उसी की बातों को याद रखती है जो उसके दिल को छू जाए। अगर कोई महिला आपकी सोच, आपके नजरिए या आपके विचारों में दिलचस्पी लेने लगे, तो समझिए कि वो अब सिर्फ आपको जानना नहीं चाहती, वो आपके भीतर के इंसान को समझना चाहती है। वो आपकी कहीं छोटी छोटी बातें याद रखेगी, आपकी राय पूछेगी और कई बार आपकी कही बातों को अपनी सोच में जगह दे देगी। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों को अपनी सोच में समाहित करने लगे, तो यह उसके भीतर गहरा सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव दर्शाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो किसी के विचारों में जगह बना लेता है, वो उसके मन में पहले से रह रहा होता है। और यही सच्चाई है। अगर कोई महिला आपकी सोच को सुनकर मुस्कुराती है या आपकी बातों से प्रेरित महसूस करती है, तो यह महज सामान्य नहीं है। यह उस जुड़ाव की शुरुआत है जहां भावनाएं शब्दों से आगे बढ़ जाती हैं। कई बार वो आपसे बहस भी करेगी, लेकिन वो बहस गुस्से से नहीं, दिलचस्पी से होगी, क्योंकि अब वो चाहती है कि आप उसकी सोच को भी समझें, जैसे वो आपकी समझ रही है। याद रखो दोस्तों, कोई तब तक आपकी बातों में नहीं खोता जब तक उसे आपकी सोच में अपनी सच्चाई न दिखे। और जब वो ऐसा महसूस करने लगे, तो वो अब केवल सुनने वाली नहीं, बल्कि आपकी दुनिया का हिस्सा बन चुकी होती है। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन पसंद करने लगती है, तो उसकी अनुपस्थिति भी उपस्थिति बन जाती है। यानी जब आप पास नहीं होते, फिर भी वो आपको महसूस करती है। वो किसी वजह से नहीं, बल्कि आदत से आपको सोचने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दिमाग किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगे, तो वो व्यक्ति हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। और यही वो समय होता है जब आकर्षण धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ाव में बदलने लगता है। वो अब आपकी छोटी छोटी बातों को याद करने लगेगी, आपके संदेशों की प्रतीक्षा करेगी, और जब आप व्यस्त हों या दूर, तो भीतर एक हल्की बेचैनी महसूस करेगी। ये कोई निर्भरता नहीं होती, बल्कि यह उस मन की स्वीकृति होती है जो कहता है, अब यह इंसान मेरे भीतर बस चुका है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसकी अनुपस्थिति में भी मन स्थिर न रहे, वहीं सच्चा जुड़ाव होता है। और यही बात यहां पूरी तरह लागू होती है। जब कोई महिला आपके होने और न होने के बीच फर्क महसूस करने लगे, तो समझो उसके मन में अब आपकी उपस्थिति आवश्यक बन चुकी है। यह एहसास बहुत गहरा होता है। वो इसे जुबान पर नहीं लाती, पर उसके व्यवहार से यह साफ नजर आता है। कभी अचानक आपको याद दिलाना, कभी आपकी पसंद का जिक्र करना, या किसी भी बहाने से बात शुरू कर देना, ये सब उसके इमोशनल रेजोनेंस के संकेत हैं। अगर आपने भी कभी किसी की अनुपस्थिति में उसकी मौजूदगी महसूस की। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, तो वो सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनती, बल्कि उसके भावनाओं का हिस्सा बन जाती है।
अब वो आपकी खुशी में मुस्कुराएगी, आपके दर्द में खामोश हो जाएगी और आपकी जिंदगी की लय से अपनी लय मिलाने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी से सच्चा जुड़ाव महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क एम्पैथिक बॉन्ड विकसित करता है। इसका मतलब होता है कि वो आपके अनुभवों को अपने भीतर महसूस करने लगता है। अगर कोई महिला आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझने लगे तो वो अब सिर्फ देख नहीं रही, वो महसूस कर रही है। वो आपकी हंसी के पीछे का दर्द भी पहचान लेगी, आपकी चुप्पी में छिपे सवालों को पढ़ लेगी। वो आपकी बातों में अपनी जगह ढूंढने नहीं आएगी, बल्कि आपकी स्थिति को समझने की कोशिश करेगी। यही वह जुड़ाव है जहां रिश्ते शब्दों की सीमाओं से बाहर निकल आते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जो किसी की खुशी और दुख में एक साथ खड़ा हो जाए वही आत्मा से जुड़ा साथी होता है। और जब कोई महिला इस स्तर पर पहुंचती है तो अब वो आपके साथ नहीं, आपके भीतर रहना शुरू कर देती है। याद रखो दोस्तों, जब कोई आपकी भावनाओं को महसूस करने लगे तो वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं, आपकी भावना का प्रतिबिंब बन चुकी होती है। ऐसा रिश्ता न शब्द मांगता है, न वादे, बस सच्चाई और संवेदना। अगर आपको लगता है कि सच्चा जुड़ाव वही है जहां कोई आपकी भावना को समझे, दोस्तों, हर रिश्ते की गहराई वहीं से शुरू होती है जहां आकर्षण आदत में और जुड़ाव सुकून में बदल जाए। और जब कोई महिला इस स्तर तक पहुंचती है तो समझ लीजिए, अब वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करती, बल्कि आपको महसूस करती है। वो आपके साथ बात करने के लिए बहाने नहीं ढूंढेगी, क्योंकि अब उसकी आदत आपकी मौजूदगी बन चुकी है। वो हर छोटे पल में आपको महसूस करेगी, आपके हंसने के अंदाज से लेकर आपके शांत रहने की वजह तक। यह वो चरण है जहां रिश्ता अब दिखावे या आकर्षण पर नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई पर टिक जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यानी अब वो व्यक्ति आपके साथ न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी जुड़ चुका है। और यही वो समय होता है जब आपकी उपस्थिति